अस्सलाम वालेकुम, आप सबका महर किचन में वेलकम है। और आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ पुलाव। और इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं। ये हमने हरी मिर्चों का पेस्ट पीस के रख लिया था। ये हमने भुना हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया और सौंफ ले ली थी, इसको हमने भून के कूट लिया था। ये हमने यखनी ले ली है, ये हमने बॉईल कर लिया है बीफ को। हरी मिर्च ले ली है, प्याज ले लिया है हमने 2 कनौर पुलाव के हमने क्यूब्स ले लिए हैं। ज़ीरा ले लिया है हमने 1 टेबल स्पून जो है हमने मसाला बनाने के लिए इसका सॉल्ट ले लिया है। कुटी हुई मिर्च ले ली है और 2 ही हमने पोटैटोज़ ले लिए हैं, जिनको हमने क्यूब्स में काट लिया और हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। तो इसको आप जो है बहुत ही ये जो है यमी बनता है पुलाव। आलू आप ज़्यादातर लोग नहीं डालते हैं, बट मेरे बच्चे खाते हैं तो मैं उसको डालना पसंद करती हूँ। और अभी हमने जो है प्याज डाल दिए हैं, हम इसको फ्राई कर रहे हैं। ज़ीरा भी हमने साथ ही डाल दिया था इसके। 2 प्याज हमने ले लिए थे। आप अपने हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसको आप रख सकते हैं। अब हम इसके अंदर जो है ये आलू डाल रहे हैं। ये हमने 3 पोटैटोज़ और ले लिए थे, क्यूब्स में काट लिए थे क्योंकि बच्चों को ज़्यादा चाहिए थे। तो हमने आपको 2 बताए थे, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने इसमें जो है टोटल 5 जो है पोटैटोज़ डाले हैं, आलू डाले हैं इसमें क्यूब्स करके। आप अपने हिसाब से लेके डाल सकते हैं। इसको आप अच्छे से फ्राई करेंगे प्याज़ों के साथ और फिर हम इसके अंदर जो है बीफ को मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं आप, हमारे जो आलू हैं और प्याज जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। हमने ऑयल जो था हमने 2 कप और हाफ़ कप लिया था। और हमने अब इसमें हमने बीफ डाल दिया है विद गरम मसाला। गरम मसाला भी हमने इसके ऊपर डाला हुआ था, हमने वो भी ऐड कर दिया। इसको हम बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे, मिक्सिंग करेंगे इसकी। फिर इसके अंदर जो है हम भुना हुआ धनिया, ज़ीरा और सौंफ हमने जो भून के कूट के रखी हुई थी हमने वो डाल दी है। और हरी मिर्च का जो है ये हमने पेस्ट ली, इसमें कुछ भी नहीं है, इसको हमने हरी मिर्च का एक पेस्ट सिंपल सा बनाया हुआ है वो हमने डाल दिया है। अब इसको आप अच्छे से मिक्स करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आपका। क्योंकि मेरा एक फ़ेवरेट पुलाव था, मैं एक जगह का खाती थी बहुत शौक़ से, तो मैं उसकी रेसिपी जो है वो ट्राई की है मैंने ये। क्योंकि मैं जो भी खाना कहीं का भी ट्राई करती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं उन फ्लेवर्स को महसूस करते हुए वो चीज़ बनाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं उस तरह का फ्लेवर दे सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वही फ्लेवर मैंने बना लिया था। इसका टेस्ट मैंने वैसे ही इसका डेवलप कर लिया था। और अब जो है हम इसके अंदर जो है कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो हम डालेंगे। वो आप अपने हस्ब ज़रूरत डाल सकते हैं। हमने भी जो है इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाली है और आप चाहें तो अपने हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। और ये मैं 2 टेबल स्पून ही मैंने डाली है। ये आपको लग रही होगी ज़्यादा क्योंकि मेरा स्पून छोटा है, तो मैंने 2 टेबल स्पून इसमें डाली है। इसमें आप अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और साथ ही आप इसके जो है कनौर क्यूब्स जो हैं वो भी आप चाहें तो आप अभी ऐड कर दें, वरना आप इसको जब आप पानी डालते हैं चावलों का तो आप तब भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये अच्छे से भुन गया है। अब जो है हम इसके अंदर जो है गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं, नॉट जिंजर, सिर्फ गार्लिक पेस्ट हमने 2 टेबल स्पून जितना डाल दिया है। मैं बहुत जल्दी में थी तो मैंने इसी तरह आपको बता दिया, वरना मैं आपको अलग से जो है, आपको पता है रेसिपीज़ जो है मेरा इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं अलग से आपको शो करती हूँ, बट मेरे पास टाइम नहीं था तो मुझे जल्दी जल्दी बनाना था, तो मैंने आपको इस तरह से दिखा दिया। मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह रेसिपी डाल दूँगी। वैसे तो आप लोगों को ईजी है बहुत, आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आप ईज़िली बना पाएंगे। और ये देख सकते हैं हमने इसके अंदर जो है जितना पानी हमने क्वांटिटी डालनी थी, हम 1 kg जो राइस बना रहे थे हमने उतना पानी, और जो 4 से 5 हमने हरी मिर्चें ले ली थी वो हमने डाल दिया था। और जितना सॉल्ट 1 kg में जो आपका डलता है 4 टेबल स्पून 4 ग्लास आपका राइस था। आपने जो है 1 लीटर की 1.5 बॉटल डाल देनी है पानी की। और जब उसको बॉयल आ जाए, सॉल्ट आपने 4 टेबल स्पून डाला 1 kg में, और उसको आपने बॉईल कर लिया। और चावलों को हमने 15 मिनट सोक किया था। और वैसे आप कोई भी राइस लेते हैं उसके पैकेट पे लिखा होता है कि आप मतलब आधा घंटा जो है आप उसको आप उसमें जो है सोक कर सकते हैं वाटर में, बट मैं जो हूँ मैं 15 मिनट ही करती हूँ और माशाल्लाह से बहुत अच्छे बन जाते हैं राइस। अभी आप देखेंगे एंड में कि किस तरह से बने हैं हमारे।
ये देख सकते हैं हमारे राइस आप कितने अच्छे से जो है बन रहे हैं। इसका पानी जो है वो तकरीबन सूखने वाला है। अब हम इसको जो है स्टीम पे दे देंगे। और ये हमने 15 मिनट की जो है स्टीम दे दी थी, इसको भाप पे रख दिया था। और ये देख सकते हैं आपके सामने हैं राइस जो है माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं और बहुत ही यमी लग रहे हैं ये। और इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आएगी। और इस रेसिपी को आप दो तरह से बना सकते हैं। आप चाहें तो आपने जो मसाला तैयार किया था आप बिरयानी की तरह तह भी लगा सकते हैं, उसमें भी टेस्ट इसका थोड़ा डिफरेंट आता है। मैं वो भी रेसिपी इंशाल्लाह किसी दिन बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी। और आप इसको सिंपल जो है आप इस तरह से भी बना सकते हैं जब आपके पास टाइम कम हो। ये देख सकते हैं आप मज़ेदार बीफ पुलाव रेडी है। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस तरह से आप लोगों ने पसंद किया है मेरे चैनल को, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी किया है, इस तरह आगे भी करते रहिएगा। मुझे सपोर्ट की बहुत नीड है, आप लोग इस तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। और मैं बहुत माज़रत करती हूँ, मैं काफ़ी दिनों से रेसिपीज़ जो हैं वो अपलोड नहीं कर सकी। मेरी सिस्टर की डेथ हुई थी और मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। नॉर्मल रूटीन में आने में थोड़ा टाइम लगा, बहुत बहुत माज़रत। प्लीज़ आगे भी मुझे इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है मतलब सपोर्ट किया है। और आगे भी आप लोगों की नीड रहेगी इस तरह से। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत यम्मी बनता है, आपकी फ़ैमिली में बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जाएगा। और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपकी दुआओं में, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।